हेलो दोस्तों, तैयारी भवन में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों पिछले वीडियो में हम लोगों ने पोषण पढ़ा। अब पोषण में पोषक तत्व पढ़ रहे हैं। पोषक तत्व में जो मुख्य तत्व है कार्बोहाइड्रेट, उसके बारे में पढ़े। उसके बाद दूसरा में है प्रोटीन। आज प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों प्रोटीन असल में होता क्या है? प्रोटीन मानव शरीर के निर्माण में प्रोटीन का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान होता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट शरीर को ऊर्जा देता है, एनर्जी देता है, और प्रोटीन शरीर का निर्माण में भूमिका निभाता है। जिस मान लीजिए कहीं जख्म लग गया तो जख्म भरता कैसे है? जख्म भरता है प्रोटीन की वजह से। प्रोटीन अमीनो अम्ल के बहुलक होते हैं। अमीनो अम्ल के बहुलक होते हैं प्रोटीन। 20 प्रकार के अमीनो अम्ल से बना हुआ होता है प्रोटीन। प्रोटीन का निर्माण कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के अणुओं से मिलकर होता है। जैसा कि कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है, उसी प्रकार प्रोटीन जो है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के अणुओं से मिलकर बनता है। अमीनो अम्ल दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आवश्यक अमीनो अम्ल, दूसरा होता है अनावश्यक अमीनो अम्ल। अब देखते हैं दोस्तों, आवश्यक अमीनो अम्ल किसे बोलते हैं और अनावश्यक अमीनो अम्ल किसे बोलते हैं। आवश्यक अमीनो अम्ल ऐसे अमीनो अम्ल जो शरीर में विकसित या निर्मित नहीं होता है, इन्हें हम भोजन से प्राप्त करते हैं। इनकी कमी को प्रोटीन की कमी के लिए जिम्मेवार माना जाता है। जैसे कि मान लीजिए आवश्यक अमीनो अम्ल उसे बोलते हैं जो शरीर, हमारा मानव का शरीर जो है खुद उसको बना नहीं पाता है। उसके लिए हमको उस प्रोटीन को प्राप्त करने के लिए हमको बाहर से भोजन प्राप्त करना पड़ता है। भोजन के रूप में हम प्रोटीन को ग्रहण करते हैं। ये आवश्यक अमीनो अम्ल है। दूसरा है अनावश्यक अमीनो अम्ल। ऐसे अमीनो अम्ल जिसका निर्माण शरीर खुद कर लेता है, हमको इसके लिए बाहर से भोजन ग्रहण करने की ज़रूरत नहीं है। और आवश्यक अमीनो अम्ल वो होता है, जैसे कि मान लीजिए मानव शरीर है तो जिस प्रोटीन का निर्माण शरीर खुद नहीं कर पाता है, वो हम बाहर से प्राप्त करते हैं। जैसे कि मान लीजिए अंडा हो गया, दूध हो गया, दाल हो गया। दाल से जो हम प्रोटीन ग्रहण करते हैं, उसे हम आवश्यक अमीनो अम्ल बोलते हैं। क्योंकि शरीर हमारा उसको निर्माण नहीं कर पाता है, तो हमको शरीर के लिए आवश्यक है, ज़रूरी है, तो हमको बाहर से लेना पड़ता है। उसी प्रकार अनावश्यक अमीनो अम्ल ये भी ज़रूरी है। अनावश्यक का मतलब ऐसा नहीं कि ज़रूरी नहीं है शरीर को ज़रूरी है, लेकिन इसका निर्माण खुद शरीर कर लेता है, हमको बाहर से ज़रूरत नहीं है लेने का। यही डिफरेंस है दोनों में। आवश्यक मतलब शरीर खुद नहीं बना पाता, हमको बाहर से लेना पड़ता है, आवश्यकता पड़ता है बाहर से लेने का। और इसमें अनावश्यक में क्या है कि शरीर को ज़रूरत तो है लेकिन खुद बना लेता है, हमको बाहर से लेने का ज़रूरत नहीं है। दोस्तों इसी आवश्यक अमीनो अम्ल की कमी को ही हम प्रोटीन की कमी मानते हैं। इसके कमी होने से ही प्रोटीन की कमी हो जाती है। तो प्रोटीन, इसकी कमी से होने वाले कुछ विकार हैं, जो मानव शरीर में कुछ विकार हो जाते हैं। इस अमीनो अम्ल या कहे तो प्रोटीन की कमी, इसकी कमी को ही प्रोटीन की कमी कहते हैं। और उसकी कमी से होने वाले शरीर में रोग, जो विकार है, उसके बारे में देखते हैं क्या होता है इसका कमी होने से। दोस्तों प्रोटीन की कमी होने से मुख्यतः दो प्रकार का रोग होता है। एक होता है मरासमस, दूसरा होता है क्वासिओरकर। ये रोग 1 वर्ष के अंदर के बच्चों को होता है। ये रोग माता के दूध में प्रोटीन की कमी होने के कारण होता है। इस रोग में बच्चे मानसिक और शारीरिक रूप से विकसित नहीं हो पाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। ये रोग ये लाइलाज बीमारी है, इसे ठीक नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये जन्मजात एक तरह से माना जाता है कि जन्मजात ये बीमारी होता है। तो मरासमस जो होता है 1 वर्ष के अंदर के बच्चों में होता है। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट। इसका कारण है माता के दूध में प्रोटीन की कमी हो जाता है। इससे एक और पॉइंट आता है इसमें कि शारीरिक और मानसिक रूप से कमज़ोर हो जाते हैं। देखिए दोस्तों, जितना भी प्रोटीन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, प्रोटीन से होने वाले रोग के बारे में, तो यही 2 क्वेश्चन आता है, मरासमस और क्वासिओरकर। इसके अलावा दूसरा नहीं के बराबर आता है। अब आगे देखते हैं दूसरा क्वासिओरकर। यह रोग 1 वर्ष के ऊपर के बच्चों में होता है। इसे ठीक किया जा सकता है। इसको हम अतिरिक्त प्रोटीन दे करके इस बीमारी से हम छुटकारा दिला सकते हैं। प्रोटीन का पाउडर हो गया, सूखी मछली हो गई, ये सब खिला के इस बीमारी से ठीक किया जा सकता है। लेकिन मरासमस ठीक नहीं होता, वो 1 साल के अंदर के बच्चों में होता है। एक तरह से उसको जन्मजात बीमारी माना जाता है। दोस्तों प्रोटीन जो हम पढ़ाएं उससे ज़्यादा, उससे बाहर कहीं क्वेश्चन नहीं आता है। कोई भी एग्ज़ाम उठा के देख ले, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछता है, और जनरल कंपटीशन में खास करके। और इतना काफ़ी है, इतना सफिशिएंट है, उतना ही हम पढ़ेंगे जिससे क्वेश्चन आता हो।
हमको कोई पीएचडी या मेडिकल में नहीं जाना, नीट क्वालिफाई नहीं करना है, हमको बस नौकरी लेना है, जनरल कंपटीशन, उसके लिए इतना इनफ है। देखिए कुछ संरचना है, जैसे 5 संरचना है जिसमें से कौन कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि नंबर 1 में आता है दूध। दूध में कौन सा प्रोटीन मिलता है? केसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। हड्डी में ओसिन। पूछ देता है कि दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो केसिन पाया जाता है। हड्डी में पूछ लेता है बहुत बार कौन सा प्रोटीन, तो ये ओसिन हुआ। मांसपेशिया में एक्टिन, मायोसिन और मायोग्लोसिन नामक प्रोटीन मिलता है। रक्त, ब्लड में हेमोग्लोबिन नामक प्रोटीन मिलता है, जो हमारे शरीर में हेमोग्लोबिन ब्लड में होता है। इसका मुख्य काम होता है शरीर के विभिन्न भागों तक, अंगों तक ऑक्सीजन को पहुंचाना। इसी में घुल करके ऑक्सीजन शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचती है। तो हीमोग्लोबिन बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन है जो ब्लड में होता है। 5वां में आता है दोस्तों त्वचा एवं बाल। त्वचा एवं बाल में केराटिन नामक प्रोटीन होता है। केराटिन, देखिए दोस्तों, केराटिन एक प्रोटीन और काइटिन एक कार्बोहाइड्रेट है। तो नोट में इसीलिए हम लिख दिए हैं, काइटिन एक कार्बोहाइड्रेट है जो कॉकरोच के ऊपरी त्वचा में पाया जाता है। चीन के लोग खाते हैं इसे बड़ी चाव से। बहुत बार पूछता है दोस्तों, केराटिन और काइटिन दे देगा, पूछेगा इनमें से प्रोटीन कौन सा है, तो कन्फ्यूजन में आ जाइए, इसीलिए हम इसको बताना जरूरी समझते हैं या समझे। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें और अच्छे से पढ़ें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।